सुदामा पांडे धूमिल की कविता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। किसानों ने अपने हक की लड़ाई से सरकार को झुकाया है। 11 बार किसानों ने मंत्रियों को हराया है। जय जवान जय किसान के नारे ने इतिहास फिर से दोहराया है। 1 साल से बॉर्डर पर बैठे किसानों ने सत्याग्रह याद दिलाया है। वो कहते हैं पहले मैदान में आओ, बाद में करेंगे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जहाँ बरह करी आपदा ये संघर्ष करेंगे, पर फुल भी संघर्ष करेंगे। 1 साल तक भी ये पीएम ये सरकार नहीं मानेगी ना, तो हम 1 साल तक यहाँ टिके रहेंगे। ठीक है, यदि कुछ नहीं तो विद्रोह ही सही। हसमुख बनिए ने कहा, मेरे पास उसका भी बाजार है, मगर आज दुकान बंद है, कल आना, आज इतवार है। मैं ले लूंगा, इसे मंच दूंगा और तुम्हारा विद्रोह मंच पाते ही समारोह बन जाएगा। इतिहास में हुआ सबसे बड़ा आंदोलन बन जाएगा। ठंड की एक सुबह। 80 साल के बुजुर्ग की भी मौत हुई है, 75 साल के बुजुर्ग की भी यहाँ पर मौत हुई है। पर रहने के लिए बुजुर्गों को तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ ठंड है। इतनी हरियाली के बावजूद अर्जुन को नहीं मालूम उसके गालों की हड्डी क्यों उभर आई है, उसके बाल सफेद क्यों हो गए हैं। लोहे की छोटी सी दुकान में बैठा हुआ आदमी और इतने बड़े खेत में खड़ा आदमी मिट्टी क्यों हो गया है। मैंने किसानों का दुख देखा, जैसे वो लड़ रहे हैं सड़कों पर उस चीज के लिए जो उनका हक है। मुझे दर्द होता है उनको ऐसे देखकर। सरकार हमें हमारा इंसाफ नहीं दे पा रही, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय पाप है और अन्याय सहना भी पाप है। कुछ लोग खड़े हैं किसानों के साथ, कुछ लोगों ने अवार्ड्स लौटाए और अपना गुस्सा जताया। मैं सुसाइड कर अपनी जान दे रहा हूं क्योंकि मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। मेरी आवाज़ प्रताड़नाओं के खिलाफ है, किसानों की लड़ाई के लिए है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये सुसाइड नोट बाबा राम सिंह का है, जिन्होंने 15 दिसंबर को मंगलवार को सिंघू बॉर्डर से 2 किलोमीटर दूर कुंडली बॉर्डर के पास गोली मारकर अपनी जान दी, आत्महत्या की। और उनका कहना है कि उनका ये जो कदम है ये किसानों के साथ है और किसान आंदोलन के लिए है। करीब 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ठंड की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से। हर पिंड 2 पिंड छड्ड के सुसाइड ਹੁੰਦੀ है कर्जे करके। प्राइवेट बैंक महिंद्रा कोटक बैंक 5 किल्लियां ਦੇ 36 ਲੱਖ रुपए ਦੀ लिमिट बना रही है। क्यों बना रही है? 6 ਲੱਖ ਦੇ 73,000 रुपये किले ਦਾ सरकारी रेट अपने, ठीक है जी। 6 ਲੱਖ रुपया बनाई ਜਾਂਦੇ लिमिट किले ਦਾ, ਤੁਸੀਂ 73,000 रुपये ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ वसूल कर लोगे, अपनी लिमिट कभी भी नहीं कर सकते। जब वहाँ पर जो भी हुई ना कार्रवाई, उधर जितने बंदे सरकार अगर चाहती तो परिंदा पर नहीं मार सकता, जो सभी को पता है ना, लाल किले पे नहीं मार सकता है ना। फिर कैसे कितने 200 बंदे बता रहे हैं न्यूज़ वाले, 200 बंदे थे। अभी तक जो 62 दिन से एक आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, इसके बाद ये 2 दिन, 1 दिन की घटना के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाता है। कई बौखलाए हुए मेंढक कुएं की काई लगी दीवार पर चढ़ गए और सूरज को धिक्कारने लगे। व्यर्थ ही प्रकाश की बड़ाई में बकता है। सूरज कितना मजबूर है कि हर चीज पर एक सा चमकता है। मैं गुरजीत कौर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ, किसान भी हूँ, इसके साथ साथ किसान हूँ और किसान की बेटी भी हूँ। मेरा नाम निर्मला हुस्मनी बोल के, हम कर्नाटक से आए हैं। नाम आपका रणजीत कौर, जिला तरनतारन। मेरा नाम है सवेरा कौर, मैं उड़ीसा की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उर्मिला है, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ, सीधी डिस्ट्रिक्ट है। मैं यहाँ 1 महीना हो गया है। पहले 10 जनवरी को 28 तारीख तक थे, अभी फरवरी 17 तारीख से अभी यहाँ पर ही है। तो 12% लैंड ही वो ओन करती है, जब 70% वो खेती से जुड़ी हुई है। तो लैंड ओन हमारे पास राइट भी है, तो लैंड ओन क्यों नहीं? कई लोग धर्म के नाम पे वोट ले लेते हैं, लेकिन महिला का नाम कौन लेगा? तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि अब जहाँ भी इलेक्शन होगा, अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो यहाँ भी इलेक्शन होगा, हम वहाँ पे भी अपना प्रदर्शन करेंगे और दिखाएंगे सरकारों को कि महिलाएं भी प्रेशर ग्रुप है, इसको काउंट कीजिए, हमारी वोट है।
महंगाई बढ़ रही है, कुछ नहीं बना, खाली उल्टा आज़ादी में आके भी हम लोग गुलामी में हैं। धर्म के ऊपर हमला करते हैं, धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगते हैं, इसलिए कोई अच्छा नहीं मिला। धर्म बड़ा है, देश बड़ा है। आज इस आंदोलन में एक 85 साल की बुजुर्ग औरत शहीद होगी रात को। वो कैसे खुशी से इस आंदोलन में आई, हंसते खेलते आई, अपने संगी साथियों के साथ आई, पर वो वैसे अपने हंसते खेलते परिवार में पहुंचेगी नहीं। तो क्या हिंदुस्तान आज़ाद है सही मायनों में? बिल्कुल आज़ाद नहीं है। आज हिंदुस्तान सामाजिक तौर पर और इकोनॉमिकल तौर पर पूर्ण तौर पे हिंदुस्तान का एक एक बच्चा, एक एक व्यक्ति गुलामी के दौर में गुजर रहा है। मेरा बच्चा वापस मिल जाए, जिसने ये किया है उसको फांसी की सजा हो जाए। हमारा बच्चा चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आंदोलन में गए हैं कभी? जैसे पलिया इस साइड में जब होता था लोकल में तब भी जाता था, लेकिन दिल्ली नहीं गया था। दिल्ली जाने को कह रहा था तो मैंने कहा था कि दिल्ली दूर पड़ता है, हम लोग यहाँ के लोकल में रहने वाले हैं और ये पढ़ाई भी करता था, तो उस बेस पे मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारा जाना ठीक भी नहीं है। वो किसानी करता था? हाँ, किसानी का भी साथ में करवाता था, लेकिन ज़्यादा मैंने पढ़ाई पर ही उसको फोकस के लिए कहा कि आप पढ़ाई पर फोकस करिए। वैसे हम समझते हैं कि सच्चाई हमें अक्सर अपराध की सीमा पर छोड़ आती है। आदतों और विज्ञापनों से दबे हुए आदमी का सबसे अमूल्य क्षण संदेहों में तुलता है। मैंने राष्ट्र के कर्णधारों को सड़कों पर किश्तियों की खोज में भटकते हुए देखा है। संघर्ष की मुद्रा में घायल पुरुषार्थ भीतर ही भीतर एक निःशब्द विस्फोट से त्रस्त है। अगर यही होना था तो 21-20 में क्या फर्क है? आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है।